देखो संजय राउत जो है ना, एक बेसिकली जो है ना, ये एक है ना दीमक की तरह है। ये जो है ना, किसी तरह मुझे लग रहा है शिवसेना को भी खा जाएगा ये। देखो जी, अब इसके बाद रिया का ही नंबर है। शोविक को गिरफ्तार कर लिया, सैमुअल मिरांडा को कर लिया। अब इसके बाद रिया के संबंध कभी भी इशू हो सकते हैं। हो सकता है कल आप उठे और न्यूज़पेपर में आ जाए जी रिया को भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये संजय राउत की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये कहावत है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, आदमी गीदड़ जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो गांव की तरफ भागता है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, सीबीआई उनके सिर पर चढ़ी हुई है। उनकी ये मतलब वो ये समझ नहीं पा रहे मैं करूं क्या। इनके बाप का है क्या महाराष्ट्र? ये कहते हैं कि शिवाजी अगर होते इस समय, छत्रपति शिवाजी होते, बाला साहब ठाकरे होते, क्या उनके सामने ये काम हो रहे होते? हिंदू हृदय सम्राट थे, उनके मारे अच्छे की हवा खराब होती थी। आज ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो देशद्रोही बातें करते हैं, उनमें लिप्त रहते हैं, उनका साथ देते हैं ये। अरे कुछ तो बात छोड़ो, कल 19,000 करीब कोरोना पेशेंट निकले हैं। उस मुद्दे को छुपाने के लिए इन्होंने ये मुद्दा स्टार्ट किया है। इनके पास कुछ काम नहीं है, केवल ये मुद्दा छुपाने के लिए। 19,000 कोरोना जो मरीज है उनकी क्यों नहीं बताते? संजय राउत बताए ना कि 19,000 पेशेंट आए महाराष्ट्र में, कौन कराएगा इलाज उनका? कंगना रनौत को लेके बैठ गए। किसी के बाप का है महाराष्ट्र? ये देश हर उसका है, हर भारतीय का है। हर राज्य में कहीं कोई भी कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, कई सारा ध्यान इसीलिए तो नहीं भटका जा रहा कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल यही रीज़न है। उनके पास कोई इसका इलाज नहीं है। 19,000 जो मरीज होते हैं कम नहीं होते, एक दिन में 19,000 निकले हैं, कम है क्या? इसलिए मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने ये अलग दूसरा मुद्दा चुन लिया है। मीडिया भी इस पर नहीं कर रही। मीडिया क्यों नहीं पूछती उनसे कि कोरोना के जो मरीज निकले 19,000, उनका जवाब दो। कौन देगा जवाब? अच्छा, संजय राउत किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? संजय राउत केवल अपनी सरकार को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीबीआई जांच चल रही है, ठीक है, और भी कई राज खुलने जा रहे हैं। जो राज खुलेंगे उन सभी में इनकी सरकार पाई जाएगी, लिप्त पाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है। और ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इस देश को, ये भी मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल निकलेंगे वहाँ पे। आदित्य ठाकरे का तो मतलब ये समझो जेल जाना निश्चित है। रिया तो पकड़ी जाएगी, तो सब देख रहे हैं। सीबीआई जांच चल रही है, रोज पूछताछ चल रही है उसमें, ठीक है। राष्ट्रवादी जो उसकी सच्चाई दिखाता है पत्रकार बेचारा, उस पर FIR की जाती है। सच्चाई को भी छुपाओगे तुम? ऐसा नहीं है। कुछ पत्रकार हैं जो राष्ट्रवादी है, जिनके खून में राष्ट्रवादी मतलब खून दौड़ता है। कुछ है जिनमें पानी दौड़ता है, जो साले जो उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, जो साले अपराधी होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का क्यों नहीं गए इंटरव्यू लेने आप? वो तो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, जानबूझकर सुशांत को इतनी TRP दी जा रही है। TRP? अरे TRP की बात कर रहे हो? एक तक वाले हैं जो करते हैं आज तक, सबसे तेज वाले। वो तेज वाले वहाँ पहुँच गए उसका इंटरव्यू लेने, रिया चक्रवर्ती का। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? सुशांत सिंह राजपूत को तुम कहते थे कि कौन सा स्टार था वो, और उसका जिसे मारा है उसका तो तुमने लिया नहीं कुछ भी। और जिसने मारा है, जिसका खुलेआम नाम आ रहा है सामने, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जान रहा है, उसका तुम इंटरव्यू ले रहे हो। और एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, आज तक जितने भी अपराधी हैं ना, जितने भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, वो सारे बंदे आज तक को इंटरव्यू क्यों देते हैं? ऐसा क्या रिश्ता है आज तक के साथ? बिल्कुल गलत है। और ये देखिए, संजय राउत जो हैं ठलुआ बैठे हैं और बिना पद पे हैं, कोई पद तो है नहीं है। तो ये इस तरह के इनको भाषण दे के ये उद्धव ठाकरे की पार्टी को डुबा देंगे और साथ में NCP और कांग्रेस पे ये धब्बा लगवाएंगे। तो ये संजय राउत जी जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हमें ये लगता है कि सबसे बड़े यही हत्यारे हैं। अगर ये दिल्ली आ गए ना, तो इनको तो मतलब 20 लाठी मारनी चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार से, और अब तो मुझे ये लग रहा है कि CID और ED, जो भी CBI है, जो भी जांच कमेटी है, जैसे हमारे काबिल भाई ने बताया, तो अब इनके पीछे लगाओ, अब इनके पता करो। ये क्या के मामले भी लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। कल भी 19,000 केस कोरोना के आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय राउत उससे ध्यान भटकाकर सारा मामला कंगना पर ले जा रहे हैं? यही कारण है। कंगना का सिर्फ सवाल ये है कि सुशांत सिंह की राजपूत की मौत जो हुई है, हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, पुष्टि होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। इसमें आपको महाराष्ट्र सरकार को साथ देना चाहिए, आगे आना चाहिए। आप CBI पर रोक लगा रहे हैं, आप मतलब इधर उधर की बातों घुमा रहे हैं। अरे फिल्मी दुनिया, फिल्म जगत से किसी ने एक आवाज़ उठाई है। आप वहाँ फिल्मी जगत के जितने भी सितारे हैं, उनसे कई जो छोटे छोटे कलाकार हैं, यहाँ तक कि शहंशाह जो फिल्मों के अमिताभ बच्चन जी, वो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं परेशानी से वो भी जूझ रहे हैं, लेकिन कह कोई नहीं पाता है।
फिल्म जगत जो है अंडरवर्ल्ड के डॉन जो चलाते हैं, उसको बॉलीवुड को चलाने वाले जो लोग हैं, उसको उनका एक डर घुसा पड़ा है। तो अगर वो लड़की होनहार है, अगर वो उसने आवाज़ उठाई है, तो इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें तो सबको अपनी अपनी जान उससे पहले जी जो हत्याएं या आत्महत्याएं हुई हैं, उसके लिए और कोई क्यों नहीं बोला? बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर अरे कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। पहले नहीं उठाई, अब उठा रहा है, तो कोई मौका मिला तो इसमें आप सपोर्ट करिए, आप इसकी काट मत करिए। इसमें सरकार का बयान अलग है। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस वक्त मुद्दा जो है वो सुशांत सिंह की आत्महत्या या हत्या का नहीं है। मामला ये है कि महाराष्ट्र सरकार कैसे गिराई जाए और बिहार सरकार को कैसे उठाया जाए। इस वक्त मुद्दा ये चल रहा है इन लोगों के बीच में। इन लोगों के बीच में और कोई नहीं है। सुशांत शर्मा तो एक मोहरा बना दिया गया है। ऐसे तो सुशांत शर्मा के मोहरा बनाने से कुछ पूछ नहीं हो सकता। सुशांत शर्मा जो राजपूत जो हैं, उनके मरने से इनका मुद्दा ये है कि भाई दिल्ली महाराष्ट्र में जो है ये कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार गिर जाए और किसी तरह बीजेपी या दूसरी जो सरकार वहाँ बिहार में जो जीतना चाहती है वो जीत जाए। संजय राउत को अगर डर नहीं है तो आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आप अपनी पार्टी को और उनके कंगना जी के साथ खड़े होइए, 4 लोगों को और खड़ा कीजिए, पार्टी के लोग खड़े हों, पुलिस खड़ी हो और उसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह से नाम है, ये तो कलंक और लग रहा है। बाल ठाकरे की जिस तरह से सरकार चला के लाए, बेचारे जिनका कमाई उन्होंने इतनी सम्मान कमाया पूरे देश में, संजय राउत जी एक झटके में ही काम खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ कांग्रेस पे कलंक लग रहा है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी का नाम बदनाम है, तो इस तरीके से संजय राउत जैसे अगर बयान ऐसे देंगे, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। ये मेरे बड़े भाई का सोचना थोड़ा गलत है। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच गए। ये राजनीति वाली बात नहीं है। यहाँ किसी की हत्या हुई है, हमें उस पर ध्यान देना है, राजनीति पे ध्यान नहीं देना है। तो सीबीआई क्या कर रही है अभी तक? तो सीबीआई ईडी क्या कर रहा है अभी तक? बिल्कुल। मतलब इनसे बड़ी कंगना रनावत हो गई है। नहीं, तो इनसे बड़े के संजय हो गए हैं। तो आपने सीबीआई की जांच को रोका क्यों था? संजय राउत जी ने क्यों रोका? कोई नहीं रोका। बताइए कहाँ रोका है? क्यों बताइए, आप बताइए ना कहाँ रोका मना किया था उन्होंने, तो मना किया था। उन्होंने बोला था कि हमको सीबीआई की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस जांच कर लेगी। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आए तब जाकर सीबीआई जांच की। देखिए, नहीं, उससे पहले संजय जी ने ये कहा था कि भाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भाई ये क्या कहानी है इसकी। अब नई तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं, नई तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, ये गलत है। जब कंगना कह रही है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मैं सबके नाम खोल दूंगी, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते संजय राउत? उल्टा कहते हैं कि हम तुमको देख लेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कंगना रनावत जी से, आप ठीक है इस देश की बेटी हैं, लेकिन अगर आपके पास है वो सबूत, आप मतलब पुलिस स्टेशन में जाइए, आप महाराष्ट्र पुलिस के पास जाइए, आप जाइए, आप अपने जहाँ की रहने वाली हैं, आप उत्तराखंड की हैं, वहाँ की पुलिस के पास जाके अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। वहाँ स्टेटमेंट दीजिए कि जी मुझे इन लोगों पर शक है, वहाँ जाके दीजिए आप। मूल बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, उसमें संजय राउत जी हैं और ये ठलुआ बैठे हैं, ये ऊटपटांग बोलते हैं। इनमें इनको भी खतरा है, इनको अपने खतरा लग रहा है और अब सरकार को खतरा है, अपना खतरा है और ये सरकार को ले डूबेंगे। मुझे ये लगता है कि दिवाली तक इनका दिवाला ना निकल जाए। देखो, संजय राउत जो है ना, एक बेसिकली जो है ना, ये एक है ना दीमक की तरह है। ये जो है ना, किसी तरह मुझे लग रहा है शिवसेना को भी खा जाएगा ये, क्योंकि आए दिन है ना, वो पहले बताओ वो कैसे कह सकता है कि किसी के बाप का नहीं। ये तो एक नारी का भी, एक औरत की बेइज्जती है। पहले ये बताओ, संजय जो मुंबई है पूरे राष्ट्र का है, पूरे हिंदुस्तान का है, कोई भी आ जा सकता है और वो वहाँ काम कर रही है। बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए। उसने मणिकरण जैसी मूवी को डायरेक्ट भी किया, एक्टिंग भी करी है, और रानी लक्ष्मीबाई, मराठा का जो कल्चर है वो प्रिजर्व करी है उसने। तो ये संजय राउत जी तो है ना, आए जाए जैसे सामना का ये एडिटर भी है, इन्होंने सामना में भी उल्टी सीधी बातें कई लिखी हैं ऐसी। और ये बॉम्बे पुलिस को भी काम नहीं करने दे रही। बॉम्बे पुलिस जो है, आपको पता है बिहार से एक आईजी आए थे, उनको आते उसको क्वारंटाइन करवा दिया था। वो क्वारंटाइन नहीं कराया था, वो क्वारंटाइन इन्वेस्टिगेशन को करना चाहता था। देखो, जब बंदे एक्सपोज होंगे, बंदे सामने आएंगे, तो नेचुरली बात है गवर्नमेंट भी एक्सपोज होगी। अब वहाँ करण जौहर और ये महेश भट्ट, इनके काफ़ी रिलेशन है। अगर आदित्य ठाकरे जो है और करण जौहर की, इनकी आपस में दोस्ती है, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ की पुलिस को ये काम नहीं करने दे रहे, ठीक है।
इसीलिए नहीं करने दे रहे कि वो अपने जो है ना अपनी सीट बचाने के लिए, गवर्नमेंट को बचाने के लिए वो नहीं चाहते कि वो केस सामने हो, इसलिए नहीं। अभी तो ये शुक्र है ये केस सीबीआई के लिए, तो ये चाहते नहीं थे कि सीबीआई के पास भी ये केस आए। अच्छा, शोभिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या रिया की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है? देखो जी, अब इसके बाद रिया का ही नंबर है। शोभिक को गिरफ्तार कर लिया, सैमुअल मिरांडा को कर लिया। अब इसके बाद रिया के संबंध कभी भी इशू हो सकते हैं। हो सकता है कल आप उठे और न्यूज़पेपर में आ जाए ये रिया को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये जो ड्रग का जो माफिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और ये पता नहीं कहाँ से, और यही वजह है कि उसको ड्रग जो है ना दे दे के उन्होंने, जो सुशांत को ड्रग दे दे के उसको काम नहीं करने दिया। और वो बंदा जो सोया रहता है, डिप्रेशन में था, उसको तुम और ड्रग दे रहे हैं। ऐसे बंदे को इनकरेज करना चाहिए, हाँ भाई काम करो, आप उठो। लेकिन ये बीमार को और बीमार किया इन्होंने। और उसके बाद देखो, अब ये मर्डर का केस ज़रूर सामने ये है, तो ऐसे प्री प्लान मर्डर ही लगता है ये। और ये मर्डर जो है ना, आपने देखा होगा कि इसका जो पोस्टमार्टम कराया इतनी जल्दबाजी में कराया गया, जबकि उससे पहले इसकी एक मैनेजर ने सुसाइड किया था, दिशा सालिन। उसके जो पोस्टमार्टम में 2 दिन लगे थे और इसका फटाफट करा दिया, जबकि ये इतनी रिनोन पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा एक्टर है। तो वहाँ पर ये सब नेपोटिज्म का जो सारा ये चल रहा है ना, ये इसका झंडा मतलब हमारे करण जौहर जी के पास है और महेश भट्ट जैसे बंदों के पास है। तो ये जो है ना, ये पर्दाफाश अभी होने वाला है। ये गवर्नमेंट जो है तो संजय राउत जो है कंगना रनौत को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कंगना रनौत ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। महाराष्ट्र का अपमान कैसे किया? देखो, जब वो ऐसे काम कर रहा है, मेरे को ये बताओ, उसने ये बोला कि महाराष्ट्र कहीं मैं पीओके की मैं तो नहीं आ गई। जब वो हालात ही ऐसे पैदा कर रहा है, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह लोगों को, देखो एक तरह से उसकी कंगना रनौत वहाँ की इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उसकी फ्रीडम पे वो मतलब हथियार कर रहे हैं, मतलब एकदम फ्रीडम पे अटैक कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल कहेगी, वो तो कहेगी कि भाई इस तरह के, तो उसने कहा ही तो है ना। और उसमें क्या है, ऐसे काम ना करो कहने वाले।